कैसे हैं सभी छात्र छात्र हैं? चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए विश्व ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेकर आया हूं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विश्व के प्रमुख महाद्वीप चल रहा है। तो अभी तक हमने आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करा दिया है, एशिया महाद्वीप करा दिया है, अफ्रीका महाद्वीप करा दिया है और आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप करा दिया है। आज का जो हमारी क्लास है वो है यूरोप महाद्वीप पर। यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे ज़्यादा नगरों वाला महाद्वीप है और सबसे ज़्यादा धनी महाद्वीप कह सकते हो आप लोग इसे। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, जो भी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो आइए देखते हैं आज क्या है। विश्व भूगोल टॉपिक है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, ठीक है। देखिए, एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग यूराल और काकेकस पर्वत करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, यूराल और काकेकस जो पर्वत है वो किस महाद्वीप में है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ यूरोप महाद्वीप। और एशिया एंड यूरोप, इन दोनों को अलग कौन से पर्वत करते हैं? एक तो यूराल पर्वत करता है दोनों को अलग, और एक काकेकस पर्वत अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। विश्व का सर्वाधिक नगरों वाला महाद्वीप यूरोप है। इसमें कुल 46 देश है। तो याद रखना, विश्व का सर्वाधिक जो नगरों वाला महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप में कुल 46 कंट्रियां हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ये महाद्वीप सभी महाद्वीपों में छोटा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। तो आप याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, इन सब में फिर छोटा जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और बाकी सबसे छोटा है। तो इस यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे महाद्वीप है। और प्रायद्वीप मतलब जिस तरह प्रायद्वीप होते हैं ना छोटे छोटे, तो इसी तरीके से इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर है। तो याद रखना, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है? उत्तरी ध्रुव सागर है। दक्षिण में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर और काला सागर है। पश्चिम में अंध महासागर, अंध महासागर मतलब हिंद महासागर, हिंद महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। क्लियर है? उत्तर में यूरोप के कौन सा सागर है? उत्तरी ध्रुव सागर। दक्षिण में कौन सा है? भूमध्य सागर और काला सागर। पश्चिम में कौन सा है? अंध महासागर। अंध महासागर को ही हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। ये भारत के दक्षिण में है, भारत इसके उत्तर में है। नेक्स्ट, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत एलबुर्ज है। याद रखना, एलबुर्ज जो पर्वत है वो किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। और फिर क्वेश्चन दूसरा घुमा देगा, यूरोप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? एलबुर्ज। इसकी ऊंचाई जो है 5642 मीटर है और ये रूस में स्थित है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत एलबुर्ज है। कहां पर है? रूस में है। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। और कौन से महाद्वीप में एलबुर्ज पर्वत? यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट पॉइंट, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो फ्रांस में स्थित है। आल्प्स पर्वत भी याद रखना किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आल्प्स पर्वत की माउंट ब्लैक है और ये कहां पर है?
फ्रांस में है, कंट्री फ्रांस पड़ती है। आल्प्स पर्वत पूछा जाता है कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में। सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक, ऊंचाई 4810 मीटर है और कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डैन्यूब जो नदी है वो किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त नदी है डैन्यूब। क्यों है, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात ज्यादा होता है। और इसके तट पर एक तो बुडापेस्ट, एक बुखारेस्ट, एक वियना और एक बेलग्रेड, ये चारों बंदरगाह डैन्यूब नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा है। कितनी, 3687 किलोमीटर है। और किस नदी को यूरोप की डॉन नदी में शामिल कर लिया गया है, मिला लिया गया है, तो यह है आपकी वोल्गा नदी, डॉन नदी में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के तट पर है। याद रखना, लंदन जो नगर है वो किस नदी के तट पर है, टेम्स नदी के तट पर है और ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर भी है। नेक्स्ट, फ्रांस की राजधानी पेरिस। एक तो क्वेश्चन यही आता है फ्रांस की जो राजधानी वो क्या है, पेरिस। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाता है एग्जाम में, किस नदी के तट पर है, तो ये जो है सीन नदी के तट पर है। इसे फैशन की नगरी और सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस को। और फैशन नगरी किसे कहा जाता है, ये भी पेरिस को कहा जाता है। पेरिस जो शहर है किसकी राजधानी है, फ्रांस की। किस नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, शैंपेन शराब विश्व में सबसे ज्यादा फ्रांस में बनती है। शैंपेन जो है शराब जो होती है ये अंगूर से तैयार की जाती है। क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में, कई बार आ लिया कि जो शैंपेन शराब है वो किससे तैयार होती है, इसका टेस्ट ही अलग होता है, अंगूर से तैयार होती है। और इसका विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है वो है फ्रांस। शैंपेन शराब विश्व में सबसे ज़्यादा फ्रांस में बनाई जाती है। फ्रांस का कान शहर विश्व में फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। तो कान शहर कहाँ पर है विश्व में, फ्रांस में है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और कान शहर किस लिए प्रसिद्ध है, ये फिल्म फेस्टिवल के, यहाँ प्रतिवर्ष कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यूरोप में स्थित यूक्रेन गणराज्य को, याद रखना यूक्रेन कंट्री है, यूक्रेन इसके आगे गणराज्य जुड़ता है, को विश्व का महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। इसीलिए इसे विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, रोटी की डलिया विश्व में किसे कहा जाता है, यूक्रेन गणराज्य को कहा जाता है। या फिर विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, वो भी यूक्रेन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ पर गेहूं की पैदावार, गेहूं का प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया या गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन इटली में होता है। विश्व का सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादक देश कौन सा है, इटली। नेक्स्ट, राइन नदी यूरोप की सबसे ज्यादा व्यस्त नदी है जो अंतःस्थलीय जलमार्ग है तथा जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट इस नदी के तट पर स्थित है। तो यूरोप की सबसे ज्यादा व्यस्त नदी कौन सी है, राइन नदी। कैसी है ये,
अंतःस्थलीय जल मार्ग, अंतःस्थलीय जल मार्ग, इंटरनली, ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो कहां पर है? जर्मनी में है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है और यूरोप महाद्वीप में है। और किस नदी के तट पर है? राइन नदी के तट पर है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंटल है। ये फ्रांस के पेरिस नगर को टर्की से जोड़ता है। तो अब याद रखना, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है वो है ओरिएंटल रेल मार्ग। किससे किसे जोड़ता है? फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसे टर्की से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है रूस है। और किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरा जनसंख्या में भारत है, ठीक है। और ये रूस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप के ज्यादातर देशों को 3 ओर से घिरे होने के कारण प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अभी क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको पिछले वाली पॉइंट में कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 3 ओर से क्या तो महासागरों से घिरा हुआ है या फिर देशों से ही घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा गया है। और फिनलैंड को यूरोप में स्थित है झीलों का देश कहा जाता है। एक यूरोप में कंट्री है फिनलैंड, इसे झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि यहां पर यूरोप में सबसे ज्यादा झील पाई जाती है। नेक्स्ट, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जो इन्वायरमेंट भारत में पाया जाता है वही यहां पर देखने को मिलता है। भारत में जो हिमालय पर्वत है, इसी तरीके से यहां पर आल्प्स पर्वत है, तो इसीलिए इसे इटली को यूरोप का भारत या भारत का यूरोप कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं क्योंकि भारत की तरह ही यह भी कृषि प्रधान देश है और हिमालय की तरह यहां भी आल्प्स पर्वत है, ठीक है। आल्प्स पर्वत कहां पर है? यूरोप में है। और यूरोप के जो इटली कंट्री है उसे इटली को यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर कृषि पे डिपेंड है। आज भी भारत इतना डेवलपमेंट हो रहा है कंटिन्यूटी के साथ लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ज़्यादातर लोग कृषि पे डिपेंड है, 50+, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप में जल विद्युत की सबसे ज़्यादा विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। तब याद रखना, यूरोप में जल विद्युत का सबसे ज़्यादा विकास किस देश में देखने को मिलता है? इटली और स्वीडन में, इन दोनों कंट्रियों में देखने को मिलता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का नाम है और ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है। इंग्लैंड में ही शहर जो है लंदन इंग्लैंड में है, ठीक है। तो फ्रांस के यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन से अलग इंग्लिश चैनल करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो इंग्लिश चैनल है वो किससे किसे अलग करता है? इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से अलग करता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ब्रिटेन से फ्रांस को कौन सा चैनल अलग करता है? इंग्लिश चैनल। इन दोनों के बीच में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, एक तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है क्योंकि यह जब चलती है तो यूरोप में गर्मी को बढ़ा देती है। तो क्वेश्चन आता है यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्यों कहा जाता है? ये जब चलती है तो वहाँ का टेम्परेचर तापमान बढ़ा देती है और जिससे वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, इसीलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यूरोप महाद्वीप में स्थित स्विट्जरलैंड जो कंट्री है, आप याद रखना बार बार आता है एग्जाम में, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेलों का मैदान कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में है?
यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, पहले कहा जाता था लेकिन अब नहीं कहा जाता। अब तो तुर्की अपने आप में एक डेवलप कंट्री है, लेकिन इतिहास में ये सब चीज़ें इतिहास भूगोल में चली आ रही है और एग्जामिनर वही पूरा नहीं पूछ रहा है बार बार। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यह देश काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। इसकी राजधानी अंकारा है। तो तुर्की किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। ये किन दो महासागरों के मध्य स्थित है? ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। दोनों साइड, एक ही साइड में इधर है, एक साइड में इधर है, तो उन दोनों के बीच में ये पड़ता है। नेक्स्ट, आल्प्स पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार स्विट्जरलैंड में हुआ है। स्विट्जरलैंड जो है, जिसे यूरोप के खेलों का मैदान कहते हैं, तो यूरोप में आल्प्स जो पर्वत है इसका सबसे ज़्यादा फैलाव जो हुआ है वो स्विट्जरलैंड में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्थित है। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, ग्रेट सेंट बर्नार्ड जो दर्रा है वो किन दो देशों को जोड़ता है, किन दो देशों को अलग करता है? तो जोड़ना और अलग करना एक ही बात हो जाएगी आंसर। ऑस्ट्रिया और इटली को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। अलग कौन सा करता है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किन दो देशों के मध्य है? इटली और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा पेरिनीज पर्वत बनाता है। पेरिनीज पर्वत एक तो ये याद रखना किस महाद्वीप में है? तो पेरिनीज जो पर्वत है वो यूरोप महाद्वीप में है और ये पर्वत जो है किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? तो ये फ्रांस और स्पेन, इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है, फ्रांस और स्पेन। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। जो जमीन के अंदर से सुरंग के माध्यम से रेल मार्ग बनाया गया है, जिस तरह मेट्रो देखी होगी आपने दिल्ली वगैरह में जब गए होंगे तो अंदर जमीन के अंदर से, तो इस तरह का विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो लंदन और पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। जैसे भारत में गंगा है ना, इसी तरीके से इटली में एक नदी है पो, तो उसे इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्रांस में स्थित सीन नदी इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। एक तो क्वेश्चन यही हो जाएगा, सीन नदी कहाँ, किस देश में स्थित है? फ्रांस में है। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में है। और जो सीन नदी है ये कौन से महासागर, ये चैनल में जाकर गिरती है? तो ये जो है इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है, मतलब मिल जाती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से एक समान होने के कारण लघु यूरोप कहा जाता है। इसे लघु यूरोप इसलिए कहा जाता है कि जो यूरोप की आबो हवा पाई जाती है, जो यूरोप का इन्वायरमेंट पाया जाता है, जो यूरोप में जलवायु पाई जाती है, वो ही इसी तरीके से सेम टू सेम है। यूरोप की कंट्री है भी, लेकिन सब का मिक्सचर करके वही सब चीज़ें फ्रांस में देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसे लघु यूरोप कहा जाता है। ये मतलब फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मतलब ये यूरोप का एक ऐसी कंट्री है जो खाद्यान्नों में चावल, गेहूँ, XYZ जो भी दाल, बाजरा, चना, मक्का, उसमें सेल्फ डिपेंड है, किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं है। इसीलिए इसे किसानों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किसानों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। और समुद्रों की रानी इसे ही कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर समुद्र है, इसीलिए इसे समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्वे के स्वेलबार्ड शहर में, क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्वेलबार्ड जो शहर है वो कहाँ पर है? नॉर्वे में है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर का बीज भंडार बनाया गया है।
ठीक है। नॉर्वे का जो स्वेलबार्ड शहर है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर का एक बीज भंडार का आयोजन किया गया है या स्थापित किया गया है या बनाया गया है। यह क्वेश्चन इतना याद रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बीज भंडार कहाँ पर स्थित है? नॉर्वे में। क्या नाम है, किस शहर में है? स्वेलबार्ड। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो याद रखना, नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। नेक्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन आता है ग्रेट जो ब्रिटेन है वो किस किस में कौन कौन शामिल है उसमें? एक तो इंग्लैंड शामिल है उसमें, एक स्कॉटलैंड शामिल है उसमें, और एक वेल्स शामिल है। तो ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से है, ये भाग है। एंटवर्प जो है बेल्जियम में है। ये विश्व का सबसे ज़्यादा हीरा व व्यापार का केंद्र है। विश्व में सबसे ज़्यादा हीरे का जो व्यापार केंद्र होता है, जो व्यापार होता है, वो होता है एंटवर्प, बेल्जियम का जो शहर है वहाँ से हीरा सबसे ज़्यादा दूसरे देशों को व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट, मास्को। मास्को आपको पता होगा रूस की राजधानी है। मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? तो मास्को को कहा जाता है। मास्को क्या है? रूस की राजधानी है, और रूस जो है किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। 5 सागर कौन कौन से? एक तो कैस्पियन सागर है, दूसरा काला सागर है, तीसरा बाल्टिक सागर है, और चौथा खेत सागर है, और 5वां लडोगा सागर है। ये 5 सागर है। 5 सागरों का पत्तन मास्को को कहा गया है। ठीक है, इन 5 सागरों का पत्तन किसे कहा गया है? मास्को को। और मास्को किसकी राजधानी है? रूस की। रूस कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। क्लियर है? तो प्यारे छात्र और छात्राओं, ये थी आज की हमारी यूरोप महाद्वीप की क्लास। इससे संबंधित आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑल ओवर एग्जाम इससे बाहर नहीं है। आपको मैं यकीन दिला रहा हूं कि अगर आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और कंटिन्यू हमारी क्लासों को अटेंड करते हैं, तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द और कम समय में आपको कामयाबी मिलने वाली है, सिलेक्शन मिलने वाला है। आपको कहीं भी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है ऑफलाइन। आप हमारी ऑनलाइन यूट्यूब पर जो क्लास डल रही है आप उसे अटेंड करते रहिएगा, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो करंट अफेयर की क्लास है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सब आप लोगों के लिए सफिशेंट है, और बाकी बुक्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। आपको हमने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी ऑल ओवर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हैं हम आपको क्लास करा रहे हैं, और आप इसका पूरे का पूरा फ़ायदा उठाइएगा और घर बैठे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। चलिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें आप। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। थैंक यू।